तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। हम अपनी सेशन का आगाज़ करते हैं। आज के लिए थोड़ा माजरत, क्योंकि टाइम शेड्यूल चेंज होता रहा है, क्योंकि पहले 7:20 था, फिर वो नमाज की वजह से लेट किया गया, फिर वो लेट इतना हो गया कि उस टाइम फिर मार्केट में वॉल्यूम वगैरह नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा आधा घंटा पहले शिफ्ट होना पड़ा टाइम से। 9:30 हमारा टाइम था, अब 9 बज चुके हैं। तो कोशिश करते हैं कि कोई सेटअप बनाए। एक आप लोगों के सामने अभी एक चार्ट शो हो रहा है H4 का। ये चार्ट आप लोगों को याद होगा, हमने अपने लाइव सेशन के अंदर ये ड्रा किया था, सॉरी, वीकली फॉरकास्ट के अंदर। वीकली फॉरकास्ट की जो पहली कैंडल थी वो ये क्लोज हुई थी, ये वाली, जिस कैंडल को, एक सेकंड में इसको, ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी। जब ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने लाइव फॉरकास्ट के अंदर बताया, वीकली फॉरकास्ट के अंदर, कि अगर नेक्स्ट कैंडल इससे अपवर्ड क्लोज होती है तो उसकी हम हल्की सी रीटेस्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। अभी लाइव वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, और इससे हम 1 बाय 1 की इजीली रिस्क रिवार्ड लेंगे। उसके बाद मार्केट दोबारा इस पॉइंट को, ये दो हमारे पास ये मेंशन थे एरियाज, ये पहला एरिया ये था 50-96 कि मार्केट ये उसी दिन से ऐसे ही लगे हुए हैं कि मार्केट इस पॉइंट से पंप करेगी अपवर्ड, या अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये दूसरा चांस ही होगा कि, लेकिन मार्केट का जो लॉन्ग टर्म मूव है वो रहेगा बाय के अंदर ही, और मार्केट ने एग्जैक्ट उस पॉइंट से को रेस्पेक्ट दी। और ये अगर हम इसको मेजर करें तो राउंड अबाउट इसने 1120 पिप्स का यहाँ से हमें प्रॉफिट दिया है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से लॉन्ग टर्म के अंदर वो मूव मिला। अभी भी गोल्ड के अंदर मोमेंटम जस्ट थोड़ा सा वॉल्यूम की कमी है, तो जिसकी वजह से टारगेट की तरफ नहीं जा पा रहा है। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये जो इसका टारगेट मेंशन है 5426, ये इंशाल्लाह हिट होगा। ये हमारी लाइव उसमें, और साथ में हमने ये चार्ट भी दिया था, M15 का चार्ट था ये, H4 में सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। मैं नया चार्ट ओपन करता हूँ गोल्ड का कोई और। लाइव एनालाइज करते हैं, कुछ सेटअप फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें ये, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश चार्ट है, इसके ऊपर हम कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। H1 में शिफ्ट होते हैं। H4 के हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्लियर है। H4 के अभी क्लोजिंग भी हो चुकी। H4 के अंदर अभी हमारे सामने मेरे ख्याल से कोई आवाज़ में प्रॉब्लम है। नहीं, ये सही है, आवाज़ क्लियर है, ओके। जी, H1 के ऊपर हम ड्रा करते हैं, इसके ऊपर कोई लाइन वगैरह लगाते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होनी चाहिए। हम फाइंड आउट करेंगे मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो H1 के ऊपर ये बड़ी अच्छी किस्म की सपोर्ट मौजूद है। ये स्वीप तो हुई है, लेकिन यहाँ से गोल्ड ने इसके डाउन साइड क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग इसके अप साइड हुई है। उसके बाद गोल्ड के पास अभी H1 के अंदर ये भी अच्छी सपोर्ट है।
इसके अलावा अभी गोल्ड कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर मौजूद है, कंसोलिडेट कर रहा है गोल्ड। गोल्ड ने कुछ इस तरीके से ही अपना रुख बनाया हुआ है। ये H1 के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म किसी ने ट्रायंगल बनाई हुई है। अभी गोल्ड का जो सिनेरियो है लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम इसको देखें, गोल्ड अपनी इसको, क्योंकि ओवरऑल बाय ट्रेंड के अंदर है, तो इसने एक साइड को स्वीप करना है, दूसरी साइड पर निकलना है। तो एज पर माय एनालिसिस गोल्ड अपनी सेल साइड को स्वीप कर चुका है। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी यहाँ पर इसकी स्वीपिंग थी, बहुत अच्छा एरिया था, इसने इस एरिया को स्वीप कर दिया, अपनी इस लाइन को स्वीप कर दिया, इनवर्स जाकर क्लोजिंग दी, इनवर्स जाकर क्लोजिंग दी। और H1 के अंदर अभी जो बाय हम यहाँ से देख रहे हैं, बहुत ही क्लियर बाय हमें यहाँ से मिलेगा H1 में, सिर्फ इस बेस के ऊपर के ट्राइंगल वन साइड स्वीप हो चुकी, तो ओवरऑल ट्रेंड बाय का है, तो इसको बाय ही जाना चाहिए यहाँ से। ये इसका यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखें तो ये यहाँ से इसकी एंट्री बनेगी और इसका जो टारगेट ऑलमोस्ट होना चाहिए नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी है, अभी इसको गोल्ड इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा। मोस्टली चांसेस हैं कि गोल्ड इसको डायरेक्टली ब्रेक करेगा और इस तरीके से कुछ सिनेरियो बनेगा। अभी इसको आप मिनिमम जो है 5325 तक आप इसको रख सकते हैं और ये इजीली टारगेट देगा। स्टॉप लॉस इसके अंदर बन रहा है 300 पिप्स का और टेक प्रॉफिट बन रहा है 1540 पिप्स का। ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ये एक बेहतरीन लाइव सेटअप आप लोगों के लिए है। ये है बिल्कुल बड़े यूजर के लिए, ये चेक कर लें, क्योंकि 300 पिप्स का स्टॉप लॉस है। अब जिसके 100 इक्विटी है वो 0.02 से 0.01 से एंटर होता है, अगर वो एंटर होता है तो 30% अकाउंट का वो रिस्क ले रहा है, तो 30% अकाउंट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मनी मैनेजमेंट के खिलाफ है। अगर फिर भी कोई लेना चाहता है तो वो चेक कर ले कि वो उसकी अकाउंट बर्दाश्त कर सकता है, छोटा यूज़र इस ट्रेड के अंदर एंटर बिल्कुल भी ना हो। अभी हम इसको किसी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वॉच करते हैं, फिर उसके बाद आपकी मैं कमेंट सेशन भी ओपन करता हूँ ताकि साथ में कोई हमारी बातचीत चलती रहे, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हम क्लियर कर दें। ये हमारे पास M15 मौजूद है, M15 के अंदर इसने यहाँ पर अपनी स्वीपिंग कर चुका है। ये H1 का मैंने आपको ये लगा दिया, मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं H1 में, बाद में अगर इसको लगाना पड़े तो पॉइंट्स देख लें, एंट्री पॉइंट भी देख लें, SL पॉइंट भी देख लें और स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले लें यहाँ से। स्क्रीनशॉट उम्मीद है सब ने ले लिया होगा। अभी मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ यहाँ से H1 को, कुछ शॉर्ट टर्म लाइव ट्रेड फाइंड करते हैं। M15 के क्लोज होने में अभी टाइम है, इसका हम वेट करते हैं। M5 के अंदर शिफ्ट होकर चेक करते हैं, शायद वहाँ पर कोई सेटअप M5 के अंदर
अभी यहाँ पर भी कोई अभी कंफर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं आपकी क्वेस्ट जैसे ही कोई कंफर्मेशन होती है आप लोगों को फ़ौरन बता दिया जाएगा। बाय एंड सेल अपने रेडी रहें। मैं आप लोगों की चैट्स ओपन कर रहा हूँ। एक चीज़ है, चैट्स ओपन करने से पहले मेरा ये लाइव फर्स्ट सेशन है। इससे पहले मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर चुका हूँ, वीकली फॉरकास्ट में कर चुका हूँ। इसके अलावा अपने कम्युनिटीज़ के अंदर हम अपडेट्स देते रहते हैं हर चीज़ किस्म की। एक चीज़ क्लियर है, अगर फर्स्ट लाइव सेशन के अंदर, क्योंकि 100% लोग ऐसे नहीं होते, जस्ट 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर जानबूझकर इस तरीके से पूछते हैं कि तंग करने के लिए या फिर बैड कमेंट्स करते हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बुराए मेहरबानी ऐसा ना हो कि आपने जिन्होंने नहीं सीखना वो चले जाएं और जो इन्होंने सीखना है उनका टाइम ख़राब ना करें। ये आपकी वजह से ये ना हो कि मेरा फर्स्ट लाइव सेशन लास्ट लाइव सेशन बन जाए। मैं लाइव चैट्स आप लोगों की ओपन करने लगा हूँ। जी, लाइव चैट्स आप लोगों की ओपन कर दी गई हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। वालेकुम सलाम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट। जी, वीकली फॉरकास्ट हमने स्टार्ट कर दिया। वीकली जो हमारा फॉरकास्ट ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आपको वो मिल गया होगा। उसके अंदर आप चेक करेंगे तो उसमें अच्छा खासा मूव मिला है। सर क्या 5227 से सेल हो सकता है? शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर इस बार रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। सर फिजिकल क्लासेस नहीं, फिजिकल क्लासेस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। जी, ज़ीरो टू एडवांस मेरे पहले भी क्लासेस मौजूद हैं। हम दोबारा भी यूट्यूब के ऊपर या जूम के ऊपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। नहीं, पेड ग्रुप नहीं है मेरा। अगर कोई राइजिंग के नाम पर आपसे पे लेता है वो फ्रॉड है। जी, क्लासेस पहले प्रोवाइड की हुई हैं, दोबारा भी स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाते हैं? जी, ये क्वेश्चन मैं आपका नोट कर रहा हूँ। मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर बाकी क्वेश्चन रीड कर लूँ, जाकर बता देता हूँ। रिवील योर स्ट्रेटजी। मेरी जो स्ट्रेटजी है, मार्केट के बिहेवियर के ऊपर हम चलते हैं। मार्केट का बिहेवियर देखा जाता है कि मार्केट किस चीज़ को फॉलो कर रही है। और शॉर्ट टाइम, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपके सामने है सारा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, यही है। जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है, जो सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके लिए फिर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं देखा जाता। उसमें मार्केट का वॉल्यूम और मार्केट के बिहेवियर के ऊपर ट्रेड ली जाती है। जी, सिग्नल मिलेगा। मार्केट के ऊपर बैठे हैं, जैसे सिग्नल बनता है फ़ौरन बाय या सेल जो भी होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लीज सर, छोटे अकाउंट यूजर पे भी फोकस। जी, छोटे अकाउंट के लिए अभी बैठे हैं, सेटअप छोटे अकाउंट के लिए फाइंड कर रहे हैं। बड़े अकाउंट्स वालों के लिए हमने सेटअप प्रोवाइड कर दिया है।
1 आवर सप्लाई जोन ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, 5227 वाला। आज सुबह जो 5261-65 से बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, मैं खुद बाय के इंतजार में हूँ, मार्केट थोड़ा नीचे आए तो हम बाय में एंटर हों। किसी भी एरिया पर कंफर्मेशन कैसे लें? किसी भी एरिया पर आप कंफर्मेशन नहीं ले सकते। मार्केट को अपने जोन निकालें, मार्क करें। अगर मार्केट आपके पॉइंट पर आए और वहां से कोई रिवर्सल कंफर्मेशन कैंडल क्लोजिंग दे आपको, तो फिर आप इंटर हो, या फिर आपको लगता है कि ये जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप डायरेक्टली इंटर हो सकते हैं। मेरी एक्यूरेसी आप वाच कर सकते हैं, क्योंकि ज़बान से बताना और होता है। आप वाच कर सकते हैं हमारी सर्विसेज को। और हम जो वर्क करते हैं एसएमसी के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन साथ के अंदर ट्रेंड, वॉल्यूम, ये हर चीज़ माइंड में रखना ज़रूरी है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी के ऊपर ट्रेड नहीं होती। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरी इसी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस मौजूद हैं। बेसिक टू एडवांस क्लासेस ऑलरेडी मौजूद है, बाकी अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ कि कब स्टार्ट करेंगे। वो 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट होनी है। जब स्टार्ट होंगी तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी, लिक्विडिटी के अभी मैंने जो आप लोगों के सामने H1 की ट्राइंगल बनाई थी, उसमें उसने नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी होती है कि जो इंस्टीट्यूट ट्रेडर्स हैं, वो छोटे ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर करने के लिए मार्केट के अंदर जो एक्स्ट्रा मूव या जहां पर उनके स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, उनको जब वो स्वीप करते हैं, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। और लिक्विडिटी असल में लिक्विडिटी असल में जो है ना, ये ट्रेड करने को ही लिक्विडिटी कहते हैं। कि आप ट्रेड कर रहे हैं, आप की ट्रेड लिक्विडिट हो रही है। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप एक अलग चीज है, लिक्विडिटी अलग चीज है। ट्रेड करना लिक्विडिटी कहलाता है। आपकी जो ट्रेड है मार्केट के अंदर जा रही है, लिक्विडिट हो रही है। और लिक्विडिटी स्वीप ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो आपकी ट्रेड्स को, आपके स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। इसको लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। लिक्विडिटी अलग है, लिक्विडिटी स्वीप अलग है। नहीं, नेचुरल गैस पे ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं। मेरा नाम राव अनस। ऑथेंटिक ये लाइव सेशन है, इसके अंदर जैसे ही हम मार्किंग करेंगे, ये क्लास तो है नहीं, इसके अंदर जो चीज़ सामने आती जाएगी मार्केट बिहेवियर के हिसाब से, आप लोगों को हर चीज़ टाइम के साथ गाइड करते चले जाएंगे हम। सिग्नल ग्रुप पेड नहीं है। जी, मैं इसका ऑथेंटिक और नॉट ऑथेंटिक मैं इसका रिप्लाई कर चुका हूँ भाईजान। ये कोई 30वीं बार आपका ये क्वेश्चन है कि जो चीज़ आपको अब बताया जाएगा, जैसे मार्केट किसी पॉइंट पर आती है तो बता दिया जाएगा कि ये ऑथेंटिक नहीं है।
और क्यों नहीं है उसकी रीजन भी बता दी जाएगी। जी, ऑर्डर ब्लॉक आप कह रहे हैं कि समझा दें ऑथेंटिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मेजर मार्केट के मूव के अंदर मूव देने के बाद नीचे स्वीपिंग और ऊपर एग्जैक्ट प्रॉपर तौर पर कैंडल बॉडी के साथ क्लोज होना एक मेजर हाई या मेजर लो के नीचे। अगर बाय का ऑर्डर ब्लॉक होगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। और नीचे होगा तो सपोर्ट के नीचे कैंडल का क्लोज होना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। हाउ टू ज्वाइन योर सिग्नल सिग्नल ग्रुप, अभी यहाँ पर क्योंकि लाइव सेशन है यहाँ पर सिग्नल ग्रुप की बात नहीं करेंगे। मार्केट बाय जाना स्टार्ट हो गई है जी, वॉच कर रहा हूँ मार्केट को साथ। मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं और नीचे चलते चले जा रहे हैं। 5150 से सेल हो गया। 5150 से आपने सेल लेना नहीं था। एक तो मार्केट उस टाइम वोलेटाइल बहुत ज़्यादा थी। जब मार्केट वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम, अभी तो मैं H1 के ऊपर बाय करवा चुका हूँ। H1 के ऊपर हमारा बाय चल रहा है। जी, ये क्वेश्चन अभी आपके मार्केट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्योंकि तमाम ऑर्डर ब्लॉक्स क्या आ रहे हैं या फिर यही है कि मार्केट कहाँ जाएगी, इसीलिए बैठे हुए हैं लाइव। क्योंकि लाइव मार्केट में सेटअप तलाश करने के लिए वेट करना पड़ता है। अगर मार्क एच M5 की कैंडल ये क्लोज होती है अप साइड तो हम यहां से बाय करेंगे। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। जी, यहां पर अभी थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए मार्केट आया तो हम यहां से बाय करेंगे। जी, बाय कर लें जी। यहां से हमारा जो पॉइंट बन रहा है ये है 79। 79 से बाय कर लें। ये एसल पार्ट ऑफ बिजनेस है। मार्केट का बिहेवियर अच्छा लग रहा है बाय साइड, इंशाल्लाह यहां से हमें टीपी मिलेगा। लेकिन ये स्मॉल लॉट यूज करनी है, कोई भी ओवर ट्रेड ना करे। और जो बिल्कुल न्यू है, जिनको मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो बल्कि डेमो के ऊपर मेरे इस सिग्नल को फॉलो करें ताकि उनका रियल पे कोई ऐसा रिस्क ना हो। जो मुझे पहले हमें जानते हैं, राइजिंग स्टार की सर्विसेज को फॉलो करते हैं, वो अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं जी। 45 पिप्स रनिंग में है जी, 45 प्लस पिप्स रनिंग में है ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह 45 पिप्स रनिंग में। विद इन मिनट 45 पिप्स ट्रेड रनिंग में।
मैं चैट्स की तरफ बिल्कुल नहीं हूँ। जब चैट्स सिग्नल कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह कोशिश होप यही है कि प्रॉफिट में क्लोज हो। मैं सिग्नल के बाद आप लोगों के चैट्स की तरफ आऊँगा। ये ट्रेड M5 के ऊपर ली गई थी, M5 की इनगल्फिंग के। अगर इनगल्फिंग रिवर्स होती है तो हम एग्जिट करेंगे, लेकिन तब तक हम होल्ड करेंगे जब तक हमारी एंट्री वैलिड है। अभी तक हमारी इनगल्फिंग वैलिड है, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड बाय का है, वॉल्यूम बाय का है। जैसे ही हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई इनगल्फिंग वगैरह मिलेगी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बाय में एंटर हों। ये सम पिप्स लॉस या इक्वल के ऊपर क्लोज कर दें, क्योंकि इनगल्फिंग रिवर्स क्लोजिंग मजे की नहीं हुई है। सम पिप्स लॉस में ट्रेड एग्जिट हो जाए। एक अच्छा मूव मिला हमें फौरन 45 पिप्स का, लेकिन मार्केट के अंदर अभी भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल कि बाय चली जाए, लेकिन अभी जो होल्ड थे वो बराबर पर भी एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन जब सेटअप फेल हो जाए तो आप उसके बाद ये नहीं देखेंगे कि मार्केट कहाँ गई है। जो जिस बेस के ऊपर आपने ट्रेड ली, अगर वो बेस खत्म हो गई तो आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप ट्रेड में इंटर रहें। चलें जी, अभी आते हैं आप लोगों की तरफ के जी। बाय H1 पे लॉन्ग टर्म में तो बाय है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस जो है ना, स्टॉप लॉस बड़ा है। अभी ये शॉर्ट टर्म ट्रेड थी, विद इन मिनट हमें अच्छा मूव मिला, लेकिन वो मार्केट उसको कंटिन्यूस नहीं रख सकी। जी ये होता रहता है, ये तो मार्केट है, ये तो इतना नहीं है। मार्केट ने रिवर्स दे दिया, हम एग्जिट हो गए, इतना लॉस में एग्जिट नहीं हुए। बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि मिनिमम लॉस के अंदर अगर आप निकल जाएं वो बेस्ट है।
मेरी कम्युनिटी में तो भाई 3 टेक प्रॉफिट हुए हैं आज। मेरी कम्युनिटी में 35 पिप्स का स्टॉप लॉस हुआ है। या तो ये आप जानबूझकर यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कम्युनिटी लाइव है। मेरी कम्युनिटी के अंदर आज टोटल प्रॉफिट हुआ है। अभी भी बल्कि हमने सेल करवाया था, बिफोर आफ्टर मौजूद होंगे। इस तरह की नेगेटिव कमेंट से मुझे परेशानी नहीं होती। हाँ, अगर मेरा कोई एसएल हुआ होता आज मैं एक्सेप्ट करता। राइजिंग स्टार एकेडमी वाहिद वो एकेडमी है शायद जो अपने लॉस को फौरन एक्सेप्ट करती है। अभी मार्केट ऊपर चलेगी लेकिन हम एग्जिट हो चुके हैं। हमें अपना सेटअप देखना है। अगर दोबारा कंफर्मेशन मिलेगी तो दोबारा एंटर होंगे। अभी हमारा सेटअप एग्जिट है। हालांकि असल नहीं हुआ लेकिन एग्जिट है हम। जी, नेगेटिव कमेंट मैंने अगर रीड किए हैं तो मैं पॉजिटिव कमेंट भी रीड करता हूं, क्योंकि मैंने जब नेगेटिव कमेंट देखा तो पॉजिटिव कमेंट मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपने साइड। अब मुझे आज मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया सर। आज 2 टीपी हुए। नहीं, एक्सएनएक्स की आई भी नहीं बना सर की ट्रेड सही होती। एक्सएनएक्स की आई भी नहीं भाई। सर पर्सनल नंबर जिस स्टाफ के पास आप या जिस मेंबर के पास मेरे आप ऐड हैं, अटैच हैं, वो आपको नंबर दे देंगे। H1 के अंदर हमने पहले गोल्ड को आपको बताया कि कहाँ से बाय करना है। स्टार्ट के अंदर मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लें, जो स्टार्ट से ऐड है उनको आइडिया होगा। मजीद मैं अभी आपको दोबारा चेक करके बता देता हूँ कि हमारी एंट्री पॉइंट H1 के ऊपर कहाँ से है और टीपी हमारा क्या है। H1 पर हमारा 80 से बाय है और 5300 टीपी है और स्टॉप लॉस 48। H1 पर हमारा बाय है। जी, सेल के सिग्नल पर हमारा 160 पिप्स का प्रॉफिट हुआ अफ्तारी से 5 मिनट पहले। जी, उसके दोनों टीपी हिट हुए माशाल्लाह। ग्रुप में जो स्टाफ आपके पास है वो आपको नंबर बता देगा। जी, लॉन्ग टर्म ट्रेड है। यहाँ पर छोटा जो यूजर है स्मॉल इक्विटी वाले वो इंटर ना हो। आप मेरे भी क्वेश्चन, जी क्वेश्चन क्या है आपका? सिल्वर बुलेट मॉडल, ये हर एक की अपनी स्ट्रेटजी है। सिल्वर बुलेट के ऊपर मैं काम नहीं करता।
चलें जी, हम मार्केट की तरफ दोबारा चलते हैं। H1 के अंदर मार्केट अच्छा मूव देने वाली है हमें इंशाअल्लाह, जो जिस हिसाब से आप लोगों को बताया गया है। स्क्रीनशॉट को सेव रखिएगा। ये अभी वही M5 वाली लगी हुई है, लेकिन इसको हम डेल कर देते हैं क्योंकि हम इससे एग्जिट हो चुके हैं ऑलरेडी। मार्केट एक एरिया के अंदर स्टक हो चुकी है, 50-60 पिप्स के अंदर से निकल नहीं रही। यहाँ से कोई मार्केट अगर किसी साइड पर निकलती है, कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर आपको ट्रेड प्रोवाइड की। अभी बैठे हैं। ये M15 पर भी सेम H1 वाला ही है कि ये क्योंकि नीचे स्वीपिंग कर चुकी। अब इन ट्राइंगल को, अब इसको अपना बाय वाला ट्रेंड जारी रखना चाहिए। स्टार्ट के अंदर मैंने जो टाइम दिया था 7:20 का, वो इसीलिए दिया था। उस टाइम मार्केट के अंदर मूव अच्छा होता है। उसके बाद उस टाइम के दौरान मार्केट ने बहुत अच्छा मूव लिया है। तो क्योंकि नमाज का टाइम होता है, नमाज क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में चेंज कर दिया गया टाइम। H4 और H1 दोनों के अंदर अभी तक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है।
ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से आपको आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर मार्केट आपको इन पॉइंट्स पर मिलती है। तो जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे सेलिंग के अंदर, लेकिन स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड बुलिश है। यहाँ से थोड़ी बड़ी स्पाइक आपको मिलेगी ये, क्योंकि M15 का टाइम, और ये जो नीचे हैं ये 5 के जोन्स हैं। नीचे वाला जोन क्योंकि ऑलमोस्ट यूज्ड हो चुका है तो ये थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन इस जोन से आपको 50 टू 100 पिप्स की स्पाइक इजीली मिल जाएगी। लेकिन हम कोशिश करें कि लाइव अभी ट्रेड आपको कोई इंटर करवाई जाए, तो इनकी मार्केट मूव नहीं कर रही है। वॉल्यूम डाउन है जिसकी वजह से अभी ये आधे घंटे से मार्केट एक जगह स्टक है। इसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी वही सिचुएशन है। M5 की एक और कैंडल का वेट करेंगे हम। अगर वो मोमेंटम में किसी साइड पर क्लोज होती है तो कोई कंफर्मेशन मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हम आज की क्लास का अख्ताम यहीं पर करेंगे। आपको सेलिंग पॉइंट्स बता दिए गए, H1 का बाय जोन बता दिया गया, H1 के अंदर ट्रेंड बता दिया गया है, तो आप उसके मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं। मेन चीज़ यही थी कि लाइव आकर आप लोगों के सामने
सर आपकी टीम अच्छा रिस्पांस नहीं दे रही। जी, टीम के किस मेंबर से आपको शिकायत है? मार्केट में जो मैंने 5 की कैंडल बोली थी वो भी ऐसे ही डोजी टाइप क्लोज हो चुकी है। तो अभी अगर ये भाई अगर आपका क्वेश्चन आंसर कर दें, मैंने आपसे पूछा है कि कौन सा मेंबर आपको सही रिस्पांस नहीं कर रहा। जी, किसी का अगर वाकई कोई क्वेश्चन है, होना क्वेश्चन चाहिए तो वो पूछ सकता है। जी, मार्केट स्टॉक है, हम ख्वाम खा मार्केट के अंदर इंटर नहीं होंगे। मैंने 0.2 की लाट से 1.12 वो आपने बुक कर लिया होगा। वेल गुड, क्योंकि हर एक बंदा अपनी इक्विटी के मुताबिक बुक कर सकता है। अच्छा प्रॉफिट बुक किया है क्योंकि उस टाइम मार्केट। सर आप सर हसन नो, सर हसन वीक के अंदर लाइव सेशन 1 या 2 हुआ करेंगे। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लासेस फिर डेली होंगी। 0.01 की लाट से 6.44 सर गोल्ड अपना एटीएच कर सकता है अब। एटीएच गोल्ड ने वैसे लॉन्ग टर्म के अंदर बंदा देखा जाए ना, जैसे आज तक गोल्ड कभी डाउन लॉन्ग टर्म में आया नहीं है। गोल्ड ने नया एटीएच लगाना ही है, लेकिन लगाएगा ये थोड़ा टाइम लेगा। ऐसे नहीं कि अभी 4-5 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में लगा देगा, क्योंकि अब जो इसका एटीएच है 5,000 पिप्स के फासले पर है, तो उसमें टाइम लगेगा। या कोई एक अग्रेसिव न्यूज़ चाहिए फंडामेंटल, या फिर टेक्निकली इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी। जी, जिसका ये क्वेश्चन था कि सर उसका रिप्लाई नहीं आया मेरे ख्याल से। हादिया शहजादी, आपका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। क्लासेस अभी कंफर्म नहीं है। क्लासेस स्टार्ट होंगी प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट, और ये टाइम का नहीं बता सकते, अभी कंफर्म नहीं है। वीआईपी में मैं यहाँ पर, क्योंकि वीआईपी के लिए नहीं आया हूँ कि वहाँ पर आपको गाइड करूँ, तो आप प्राइसिंग को सर्च कर लें, आपको मेथड मिल जाएगा। मेरा नाम अनस। सर प्रीमियम ऐड कर दें, आपको मैंने पहले भी रिप्लाई किया कि प्रीमियम में ऐड, मैं ये क्लासेस प्रीमियम के लिए नहीं दे रहा हूँ। फिर वही हो जाएगी कि लाइव क्लास आई, लाइव हम आए कि हमें प्रीमियम चाहिए, ये वो उसके लिए लाइव नहीं आए। आज जस्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा लाइव सेशन का। लाइव क्लासेस ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा दे चुका हूँ, लाइव सेशन का, लाइव ट्रेड का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाय में कितना जा सकती है H1 के अंदर, अगर टेक्निकली देखें तो 1000 पिप्स इसको इजीली देना चाहिए मिनिमम। जी, मैं DI खान से। चलें जी, ओके, आज की क्लास का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अरसलान रियाज जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं। लाइव सेटअप H1 का है आज ओवरऑल।
अभी वहीं मार्केट एंट्री पॉइंट पर ही है। फिजिकल गोल्ड को बाय कर सकते हैं, यानी इसके लिए हम नहीं कह सकते। लॉन्ग टर्म में गोल्ड बाय ही है, तो फिजिकल पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस मार्जिन बहुत कम होता है, तो उसमें आप वो मैनेज कर लें, लेकिन प्रॉफिट होगा। H1 पे जो एंट्री जिनकी इक्विटी अच्छी है वो ले सकते हैं। मार्केट का वॉल्यूम डाउन का टाइम है, मार्केट का ये टाइम ऐसे ही है। H1 का SL48 है, टीपी मिनिमम 1000 पिप्स। ओके जी, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, जिसको फ़ायदा हुआ हो वो दुआओं में याद रखिएगा। दुआ और H1 का जो सेटअप है, नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि, और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि लंदन सेशन में हम लाइव आएँ, क्योंकि लंदन और न्यूयॉर्क के स्टार्ट के दरमियान अच्छा वॉल्यूम होता है मार्केट में। ओके जी, H1 एंट्री जी 80 से है, और 79 80 से एंट्री बनी है, और 48 SL है। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह।